प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल में बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा होएगा। दुख तुम्हारा होगा, रोएगा। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रित का उसकी शरणागति बहुत जरूरी, बहुत जो बोले निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा सारा कष्ट। शतशील वासुकीनाथ के धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी है। पति से जाकर पूछा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ नहीं। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजाओं की, ये मेरे बेटाओं की, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है, वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा कर्ज देता है, बात नहीं करता है। अब कौन समझाए? एक नारी अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे कहे? लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। मेरी दीदियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जो ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में कुछ नहीं। चार दोस्तों में भी देखते हैं ना, धीरे धीरे दोस्तों से दूरी बनाना चालू कर देते। वो तो है ही नहीं, कभी रुपया खर्च नहीं करता, होटल में नहीं जाता, कहीं कुछ खिलाता भी जाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए महापुराण की कथा में व्यास पीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देती हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूँ कि बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना, किसी पुरुष का गोद खाली मत रखना। बहुत बहुत इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता। देखो प्रेशर, बड़ा प्रेशर। देखो स्त्री और पुरुष और नारी, नारी का हृदय बने पूरा दुखित होकर सबसे कर दे, सबसे। पुरुष किससे करे? वासुकीनाथ की धर्म करनी सबसे पति से पूछ रही है कि तुम्हें तकलीफ क्या कष्ट है? वासुकीनाथ ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा, चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आए। वासुकीनाथ को देखकर नारद जी को देखकर वासुकीनाथ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो। क्या बात है नाथ वासुकी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में
घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या कुछ तो बोलो। बासुकीनाथ ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है, इसलिए गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही उन्होंने निश्चित कर दिया। क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु हो। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। परशु महापुरुष की कथा करती है कि असली तो कहीं ऐसा देखा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जप लो, बहुत शिव कथा करेगी। नारद जी पूछ रहे क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? बासुकीनाथ ने गुरु को देखा, गुरु को देखकर दैत्य नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प सांप और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, सर्प की योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती, मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है सर्प योनि। महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए तुमरुका जी से। अब तुमरुका जी को सुनकर देखिए करूंगा तो ये शिव महापुराण की जो कथा आप वही सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बांटी थी। शंकर पार्वती आज भी ये गादी, ये व्यास की जिस गादी से शिव महापुराण की कथा आपको लगता है कि कुबरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आते हैं, कथा बांटता है, और हमारा तो मन करता है कि सियोर वाले महाराज में कामन करते नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांट दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर है, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांटते हैं, वो बांटते हैं। इसीलिए शायद महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, उतने ही पत्र फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और 2, 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है। वो तुमरुका जी बात करे, उनके सामर्थ्य बात अपनी सामर्थ्य वो और मेरा
करते हो मेरा नाम हो मेरा इसकी सामर्थ्य एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं मंडी से आई कहीं बैठी हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि माता बनने का सुख। दिल टूट गया, हृदय की रोटी संतान का सुख नहीं। कहीं बैठी हो सुनीता रानी मंडी से, अगर बच्चों को नहीं हो तो तब किसी ने कहा कि वो सीवर वाला महाराज कथा करता है और टीवी पर आती है, आपका चैनल पर मोबाइल पर भी कथा आती है। तो पहली बात मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद, आपको सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनकर केवल करके आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं आई और बाबा से मैंने निवेदन, बाबा से निवेदन कर केवल गई इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर व्रत को पेट पर लगाकर प्रणाम करके जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा घर और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठेल गया। और बाबा की कृपा ऐसी है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। एक लाइन अच्छी है, आप किंता दिया वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से। ये तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी, किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मान आ जाए तो शिव देता जरूर है, उससे प्रार्थना करी जाए। उसमें एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरु जी आप जो पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर श्री शिवाय नमः जब बोलते हो और कहते हो भोला सब काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आते हैं कि जितने पंडाल में बैठते हो तो काटते। शिव ओघड़दानी शंकर और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं आप केवल हृदय से उसको बच जो वो वैसा वो
है हमारा